Jeez, look at that! Almost hit it. दोस्तों, जानवरों के बीच हमेशा किसी न किसी बात को लेकर लड़ाइयाँ चलती रहती है, जिनमें से कुछ लड़ाइयाँ काफी ज्यादा खतरनाक होती है तो वही कुछ लड़ाइयाँ काफी ज्यादा फनी भी होती है। और आज हम भी आपको जानवरों के बीच हुई कुछ ऐसी लड़ाइयाँ दिखाने वाले हैं जिनमें जानवर एक दूसरे की बैंड बजाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। अब जैसे कि आप सबसे पहले इस वीडियो पर ही नजर डाल लीजिए, जिसमें एक हेरोन पता नहीं किस तरह से इस चिड़िया को पकड़ लेता है। और यहाँ पर आप भी साफ साफ देख सकते हैं कि ये चिड़िया किस कदर इसकी पकड़ में आ गई है। और यहाँ पर ये हेरोन इसे अपनी चोंच में पकड़कर मारने की लगातार कोशिश भी कर रहा है, जिसके चलते हेरोन के लगातार हमला करने की वजह से ये चिड़िया घायल भी हो जाती है। पर आखिर तक ये हार नहीं मानती है और लगातार अपना बचाव करने की कोशिशें जारी रखती है। और इन्हीं कोशिशों की वजह से जो इसे एक मौका मिलता है तो ये तुरंत ही उड़कर यहाँ से भाग जाती है, जिसकी वजह से ये हेरोन उसे देखते रहने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता है। पर अगले इस वीडियो के अंदर तो कुछ उल्टा ही देखने को मिला, जहाँ पर कुछ चीते एक जेब्रा के झुंड के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं और उनमें से एक जेब्रा को मारने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पर ये सभी चीते उस जेब्रा के ऊपर हमला करके उसे मार पाते उससे पहले यहाँ पर ये जेब्रा उल्टा इन्हीं के ऊपर हमला शुरू कर देता है और एक चीते को बुरी तरह दौड़ाने लगता है। यहाँ पर आप भी साफ साफ देख सकते हैं कि ये चीता किस तरह इस जेब्रा से डरकर भाग रहा है, जैसे मानो यहाँ पर शिकार जेब्रा नहीं बल्कि ये चीता हो। अगले इस वीडियो के अंदर कुछ शेरों को बीच रास्ते पर एक मगरमच्छ दिखाई देता है, जिसके बाद ये सभी शेर बिना समय गवाए तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उसके ऊपर हमला भी शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ये शेर लगातार बारी बारी से इस मगरमच्छ के ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मगरमच्छ हार नहीं मानता है और अपने बचाव में इनके ऊपर जवाबी हमला करते रहता है, जिसके चलते कुछ देर तक तो शेर इसका शिकार करने की कोशिशें करते हैं, पर आखिर में ये भी अपना इरादा छोड़ देते हैं और पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर कुछ पंछी अपने बच्चों को घोंसले के अंदर खाना खिलाकर यहाँ से चले जाते हैं, पर तब यहाँ पर पता नहीं कहाँ से एक तेंदुआ जाता है और सीधा इनके घोंसले के अंदर घुसने की कोशिश करता है। हालांकि ये तेंदुआ शुरुआत में कामयाब नहीं हो पाता है और किसी भी चूजे को नहीं पकड़ पाता है, लेकिन ये तेंदुआ हार नहीं मानता है और फिर से प्रयास करता है, जिसके चलते ये तेंदुआ इस बार कामयाब हो ही जाता है और घोंसले के अंदर घुसकर एक चूजे को बाहर ले आता है और उसे मार डालता है। हालांकि बाद में जब इस चूजे के पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं और अपने बच्चे को ढूंढते हैं तो उन्हें अपना बच्चा नहीं मिलता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। खैर दोस्तों, हमें और आपको इनकी ये हालत देखकर बुरा लग रहा होगा, लेकिन यही जंगल का नियम है। ये कुड़ू जब बड़े इत्मीनान से पानी पी रहा होता है तब इसके ऊपर कुछ देर बाद में एक मगरमच्छ तेजी से हमला करता है, लेकिन यहाँ पर पहले से सावधान ये कुड़ू पीछे हट जाता है और अपनी जान बचा लेता है। और शायद यहाँ पर वो मगरमच्छ भी इसलिए कामयाब नहीं हो पाता है क्योंकि वो अभी काफी ज्यादा छोटा था। लेकिन हमें ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि जहाँ पर कुड़ू पानी पी रहा था तभी उसके ऊपर मगरमच्छ हमला करता है, पर इसी दौरान कुछ ही दूरी पर एक जंगली भैंसा पानी के अंदर बैठकर आराम फरमा रहा है, लेकिन उसे कोई भी मगरमच्छ कुछ भी नहीं कर रहा है। अब दोस्तों जरा इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए, जहाँ पर एक वाइल्ड डॉग का झुंड घूम रहा होता है, पर जब ये इस दौरान इधर उधर घूम रहे होते हैं तब यहाँ पर कुछ शेर आ जाते हैं और पहले से घात लगाए शेर दौड़कर इनका शिकार करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर शायद ये वाइल्ड डॉग भी इनके मुकाबले कई गुना सतर्क थे और इसी वजह से ये सभी इनको चकमा देकर इधर उधर भाग निकलते हैं, जिसकी वजह से आखिर में इन शेरों को नाकामयाबी हाथ लगती है। खैर दोस्तों, जब वाइल्ड डॉग की बात हो रही है तो जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए, जहाँ पर एक वाइल्ड डॉग का पूरा झुंड मिलकर एक जेब्रा के झुंड के पास आ जाता है और उनका शिकार करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इनमें से कोई भी वाइल्ड डॉग इन जेब्रा के झुंड के ऊपर हमला कर पाता उससे पहले जेब्रा गुस्से में आ जाते हैं और इनके सामने सवा शेर साबित भी होते हैं। और इसी वजह से ये वाइल्ड डॉग कुछ देर तक इनसे लड़ाई करने के बाद आखिर में हार मान लेते हैं और चुपचाप यहाँ से कल्टी मार लेते हैं। शायद यहाँ पर बेचारे वाइल्ड डॉग्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आज उनकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है और इसी वजह से वो चुपचाप यहाँ से भाग निकले।
दोस्तों भले ही सांपों को कितना भी खतरनाक माना जाता हो, लेकिन पक्षी भी इनका शिकार कर लेते हैं। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख लीजिए, जहाँ पर कुछ टर्की बर्ड लगातार एक रेटल स्नेक के ऊपर हमला कर रहे हैं और यहाँ पर आप भी साफ साफ देख सकते हैं कि टर्की बर्ड के हमले के चलते इस सांप की क्या हालत हो गई है। यहाँ पर लगातार टर्की बर्ड के हमले की वजह से इस सांप की जान भी चली गई है और इसी वजह से इसको इनका खाना भी बनना पड़ेगा। ठीक ऐसा ही मामला यहाँ पर भी देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर तो एक अकेला टर्की बर्ड ही इस रेटल स्नेक के ऊपर हमला कर देता है और इसका काम तमाम भी कर देता है। दोस्तों यहाँ पर आप साफ साफ देख ही सकते हैं कि सांप इसका सामना करने के बजाय इसके सामने बुरी तरह सरेंडर कर देता है और इसका बड़ी आसानी से शिकार हो जाता है। दोस्तों पहले भी हम आपको कई बार बता चुके हैं कि बकरे कितने ज्यादा हठी होते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी हमारी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है तो जरा इस वीडियो को देख लीजिए, जहाँ पर एक नन्हा सा बकरा काफी देर से एक मुर्गे को चुनौती दे रहा है। हालांकि इस दौरान ये मुर्गा बार बार इसको चेतावनी देकर यहाँ से भगाने की कोशिश करता है, पर यह ढीठ बकरा नहीं मानता है और लगातार इसको परेशान करते ही जाता है। अब दोस्तों जरा आगे बढ़ते हुए इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए, जहाँ पर एक सांप कुछ चिड़िया के घोंसलों के पास में आ जाता है और उनके घोंसलों के अंदर घुसकर उनके चूजों का शिकार करने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर सभी चिड़िया अपने बच्चों को खतरे में देखते ही तुरंत ही सांप के ऊपर हमला शुरू कर देती है और लगातार इसके ऊपर हमला करते ही जाती है। हालांकि यहाँ पर शुरुआत में तो यह सांप संघर्ष करता है और हाथाई शिकार को छोड़ने के लिए राजी कतई नहीं होता है, पर जब बात बनती हुई नहीं दिखाई देती है तो ये भी आखिर में हार मान लेता है और चुपचाप यहाँ से कल्टी मार लेता है। अब दोस्तों जाते जाते सबसे आखिर में इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए, जहाँ पर एक राइनो के पास में आकर कुछ शेर खड़े हो जाते हैं, जिनको शुरुआत में ये राइनो भी कुछ नहीं करता है, पर जब ये शेर यहाँ से नहीं जाते हैं तो आखिर में इस राइनो को गुस्सा आ ही जाता है और फिर ये उन शेरों को यहाँ से बुरी तरह दौड़ा देता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट भी कमेंट कर देना। हम जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।